अब मैं बात करना चाह रहा हूँ मटेरियल सप्लायर्स की, जो अब आम जनता को भ्रमित करने का खेल खेला जा रहा है। उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि मटेरियल सप्लायर जो है ठेकेदार, उसमें ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, जो मंत्री महोदय के पास गए थे, मैंने कल पेपर में देखा कि वो दरअसल यूँ गलत है कि ये जो टेंडर प्रक्रिया होती है वो पंचायत समिति के स्तर पे होती है, और ठेकेदार जो भी मटेरियल सप्लाई का ठेकेदार है वो स्वयं निविदा डालता है, बिलो हो या बीएसआर वो टेंडर करके फिर वो स्वयं मटेरियल सप्लाई करता है। उसके बाद जो ग्राम पंचायत जो है वो काम करवाती है मौके पर, और इसमें ग्राम पंचायत सरपंच की कोई भूमिका नहीं। यूँ ये इस तरह की कोई भूमिका नहीं है। ये कारण यूँ है कि वास्तव में जो ग्राम पंचायत का जो लेबर का पेमेंट है उसका भुगतान सरकार समय समय पर कर देती है, जो कारीगर का भुगतान है वो सरकार समय समय पर भुगतान कर देती है। साथ ही ये जो मैटर है वो मटेरियल सप्लायर्स का है, जो पेमेंट रुका हुआ है। तो मटेरियल सप्लायर्स के जो ठेकेदार हैं, कोई 100-200 ठेकेदार तो है नहीं अपनी पंचायत समिति सागवाड़ा में, कोई है। और इस ठेकेदारों में ने अगर मंत्री महोदय तक अवगत कराया होता कोई बात नहीं रहती, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ नेता जो कि उनके सहयोग में गए, क्योंकि नेताओं का कोई लेना देना नहीं, माननीय हमारे प्रधान महोदय का भी इसमें कोई लेना देना नहीं था। और उनके साथ जाने के बजाय माननीय प्रधान महोदय को चाहिए था कि वास्तव में मौके स्थिति की जांच करवाई जाए। जांच करवाकर अगर हमारे मंत्री जी तक गए होते तो मंत्री जी तुरंत पेमेंट का आदेश करवा के पेमेंट करवा देते, पर कहीं न कहीं असत्यता पाई गई। और ये मैं जो ग्राउंड रिपोर्ट है लगभग 1.5 साल से मैं हर ग्राम पंचायत में मैं स्वयं जाके निरीक्षण किया है। कुछ ग्राम पंचायतों में तो मौके पे काम भी नहीं है, और कुछ ग्राम पंचायतों में काम है वो 10 लाख के सेंक्शन हुए तो 1 लाख का काम हुआ है मौके पर, मटेरियल 1 लाख का ही डाला हुआ है। इसमें कहीं न कहीं मुझे अनियमितता दिखी, जिसमें मैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों में मैंने अपने स्तर पर मेरे लेटर पैड पर शिकायत दर्ज कर मैंने उनको अवगत भी कराया, माननीय सीओ साहब और कलेक्टर साहब। तो उसके बाद ही कहीं न कहीं इसका कोई भी निराकरण आज 1.5 साल से नहीं हो रहा। तब हम किसान है, छोटे किसान, हम जयपुर हमने नहीं देखा, जयपुर हमने जाने का कोई मतलब ही नहीं है, हमारा कोई काम भी नहीं रहता। लेकिन मुझे कहीं न कहीं जयपुर मंत्री जी तक मुझे जाना पड़ा, और मंत्री जी ने कहा कि अगर ये सही बात है, अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो हम इनकी जांच करवा देंगे और उसके बाद ही भुगतान करवाया जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं मंत्री जी ने एक बार मुझे देखते ही कह दिया कि वास्तव में ये बिलों में टेंडर है, जो कि 5 से 18% बिलों में टेंडर यहाँ पर करवाए गए। और ये ग्राम पंचायत माननीय अशोक जी जैन और सुनील जी शाह, इन दोनों ने कूटनीतिक रचकर इस पूरी पंचायत समिति को भ्रष्टाचार की खाई में उतारा है। और कहीं न कहीं ये पूरी स्थिति में कई नेता भी बड़े हस्तक्षेप कर रहे हैं। मेरा तात्पर्य एक ही है कि मेरा एक पंचायत समिति में आने वाले समय में अच्छे कार्य हो, अच्छे विकास हो, ये जो स्थिति है उसमें सुधार हो, ताकि हम आने वाले समय में आम जन को इसका फायदा मिल सके। मेरे द्वारा उठाए गए कदम में अगर किसी भी प्रकार की झूठी अगर कंप्लेंट दर्ज होती है तो मेरे आम जनता मुझे जो भी दोषी करार दे, मुझे मंजूर है। मेरे द्वारा ये जो भी चीज मैंने आम जनता तक पहुंचाया, माननीय मंत्री जी तक पहुंचाया, और माननीय हमारे जिला कलेक्टर महोदय तक भी पहुंचाया, माननीय आयुक्त साहब तक भी पहुंचाया। तो मेरा एक ही है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद ही इसका भुगतान होना चाहिए। और कहीं न कहीं पंचायत समिति में माननीय प्रधान महोदय भी बीजेपी से है, माननीय जिला प्रमुख भी बीजेपी से है। तो कहीं न कहीं ये मामला हमारी अशोक गहलोत सरकार लाखों करोड़ों रुपए का बजट डाल रही है, बजट में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आम लोगों को भ्रमित करने का ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है। तो मेरा मीडिया कर्मियों के माध्यम से आम जनता तक मेरी बात पहुंचाने का मेरा एक ही तात्पर्य है कि आने वाले समय विकास हो। भले ही 4 महीना 8 महीना पेमेंट लेट पास होता है, जांच का विषय है, लेट पास होता है, हम भी जानते हैं, सरकारें भी जानती है, आम जन भी जानती है। लेकिन आज लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि उप प्रधान ने पैसा रुकवा दिया कि विकास कैसे करें। ये जो भ्रम है आम लोगों को पहुंचाया जा रहा है वो सरासर गलत है।
मेरे द्वारा एक अच्छा कदम ही उठाया गया और मेरे दिल से उठाया गया। मैं आज 1.5 साल से हर ग्राम पंचायत में अपनी बाइक से ही जाता हूँ और बाइक से ही लोगों की भावनाओं को समझकर मैं उनकी भावनाओं को सोचता हूँ। और लोग भी हमें कहते हैं कि भाई वास्तव में हमारी ये शिकायत भी की थी और ये चीज आज भी हमारे कोई काम हो नहीं रहे। और आज हमारी सरकार भी है, तो सरकार है तो फिर विकास नहीं हो तो फिर हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं पूरा भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय तक अवगत कराने का मेरा एक ही तात्पर्य था कि किसी ठेकेदारों का और किसी का पेमेंट रुकवाने का तात्पर्य नहीं था। मेरा एक ही तात्पर्य था कि जांच कर पेमेंट करवाया जाए। पेमेंट तो सरकार करनी है और अगर मौके पर काम है, दिन धरातल पर उन्होंने मटेरियल सप्लाई किए हैं तो वास्तव में पैसा वाजिब है, वो तो आएगा। 2 महीने 4 महीने लेट आएगा, पैसा तो आएगा। सरकार को पैसा थोड़ा लेट पर नहीं देगी, ऐसी बात तो है नहीं। तो मेरा एक ही तात्पर्य है, इसकी पूरी विस्तृत जांच होनी चाहिए। और माननीय जिला प्रमुख महोदय और माननीय प्रधान महोदय से निवेदन है कि पूरा जो इस डूंगरपुर जिले में ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है उस पर लगाम लगाई जाए। हमारी गहलोत सरकार को बदनाम करने का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आने वाले समय में हमारे आने वाले विधानसभा में चुनाव में हमारे कहीं न कहीं गहलोत जी की छवि में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मेरा एक ही तात्पर्य है कि जितने भी जयपुर गए थे उन सबकी फोटो मेरे पास उपलब्ध है। मैंने उन सबकी फोटो एक व्यवस्थित तरीके से रखी है और उसको मार्क भी किया। और मैं माननीय मंत्री महोदय तक मैं उस चीज को पहुंचाऊंगा कि वास्तव में ये जितने भी लोग आए थे सब बीजेपी के और षड्यंत्रकारी और ठेकेदार। पंचायत समिति में कोई 100-200 नहीं है, कुछ गिने चुने ठेकेदार हैं जो पूरी पंचायत समिति चला रहे हैं और अधिकारियों को कंट्रोल में रख के पूरा मामला जमा रहे हैं। कहीं न कहीं आने वाले समय में मेरा एक ही तात्पर्य है, हम उप प्रधान हैं आज की तारीख में और कल हमें कोई विधानसभा के चुनाव तो लड़ने नहीं है। और विधानसभा चुनाव तो इनको ही लड़ने हैं कि जो ये सरपंच संघ है या प्रधान है उनको विधानसभा चुनाव लड़के आगे जाना है। हम तो हमारा तो ये एक बार हमें जनता ने मौका दिया जिसमें मैं तो एक ही चाह रहा हूँ कि मेरे कार्यकाल में लोगों की कुछ न कुछ भलाई हो। मैं अगर एक आवाज उठाऊँ तो लोगों को 10 लोगों को फायदा होता है तो उसमें मेरा फायदा है। मेरे को कोई निजी स्वार्थ का कुछ नहीं चाहिए।